क्या आपने ये कभी सोचा है कि अगर आपके पास 3 जादुई इच्छाएं हो तो आप क्या मांगेंगे? क्या ये सब कुछ बदल सकता है या ये सिर्फ और अधिक मुसीबत ले आएगा? ये कहानी एक साधारण गांव के किसान रामू की है, जिसे एक रहस्यमयी बाबा से 3 जादुई इच्छाओं का वरदान मिलता है। लेकिन क्या वो अपनी इच्छाओं का सही इस्तेमाल कर पाएगा या ये इच्छाएं उसे और उसके गांव को बर्बाद कर देंगी? जानिए कैसे एक छोटी सी गलती ने एक पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। पहाड़ों के बीच एक श्याम नगर नामक गांव था। हरे भरे पेड़ों और छोटी पंगड़ियों से घिरा वो गांव बाहर से सुंदर लगता था। श्याम नगर नामक गांव था। हरे भरे पेड़ों और छोटी पंगड़ियों से घिरा वो गांव बाहर से सुंदर लगता था, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी और समस्याओं से जूझ रहे थे। गांव के अधिकांश किसान छोटे खेतों पर निर्भर थे, जो मुश्किल से उनका पेट भर पाते। इन्हीं किसानों में से एक था रामू, जो ईमानदार और मेहनती था। अजी, सुनते हो? आज घर में आटा खत्म हो गया है। बच्चों को खाना कैसे देंगे? अरे सीता, चिंता मत करो। आज जंगल से लकड़ी काटकर बेचूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम हर दिन ऐसे ही मेहनत करते रहो, लेकिन हालत तो वही है। क्या कभी हमारी गरीबी खत्म होगी? रामू ने सीता की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। श्याम नगर में पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या थी। लोग तालाब के सूखने और फसल बर्बाद होने से परेशान थे। गांव के मुखिया रघु अमीर था, लेकिन गरीबों की मदद करने के बजाय उनका शोषण करता। एक दिन रामू अपने दोस्त मोहन के साथ गांव के चबूतरों पर बैठा था। रामू, देखना इस बार भी हमारी फसल आधी खराब हो गई। अब क्या करेंगे? भाई, मेहनत करेंगे और क्या कर सकते हैं। शायद भगवान हमारी सुन ले। भगवान भी शायद थक गए होंगे हमारी गरीबी देख देख कर। दोनों हंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर साफ उदासी झलक रही थी। मोहन रामू का बचपन का दोस्त था। दोनों ने बचपन से एक दूसरे का साथ दिया था। जब कोई समस्या आती, ये मिलकर उसका हल ढूंढने की कोशिश करते। मोहन, कल जंगल चलेंगे। सुना है वहाँ लकड़ी अच्छी मिलती है। अगर ज्यादा लकड़ी काट पाए तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ठीक है भाई, हम साथ में चलेंगे, पर वहाँ का जंगल थोड़ा डरावना है। लोग कहते हैं वहाँ अजीब चीजें होती हैं। डरने से कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। गांव में काम के मौके कम थे। रामू और मोहन ने सोचा कि जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेचेंगे। इससे कुछ पैसे आ सकते हैं और घर के हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। अगले दिन दोनों ने अपने पुराने कुल्हाड़े लिए और जंगल की ओर चल पड़े। रामू, संभल कर जाना। जंगल की कहानियां सुनकर डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रामू और मोहन ने गांव के बाहर की पंगड़ी पकड़ ली। रास्ते में पक्षियों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जंगल के करीब पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। रामू, ये जगह अजीब नहीं लग रही? जैसे कोई हमें देख रहा हो। ऐसी बातें मत कर, बस लकड़ी काट और जल्दी घर लौट चल। जंगल में घुसने के बाद दोनों ने अपने अपने काम शुरू कर दिए, पर वे नहीं जानते थे कि ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था।
जंगल के अंदर गहराई में जाते वक्त रामू का कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकराया। ये पत्थर साधारण नहीं था। रामू ने उसे गौर से देखा और कुछ महसूस किया, लेकिन ये क्या था, इसका खुलासा आगे होगा। क्या ये पत्थर उनकी किस्मत बदल देगा या कोई नई मुसीबत लाएगा? रामू और मोहन जंगल में लकड़ी काटते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते गए। सूरज की रोशनी अब घने पेड़ों की शाखाओं में छिपने लगी थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। रामू, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। लगता है हम बहुत अंदर आ गए हैं। डर मत, बस थोड़ा और काम करते हैं, जल्दी वापस चलेंगे। जंगल में हर कदम के साथ पेड़ और घने होते जा रहे थे। अजीब आवाजें, जैसे किसी ने पत्तियों को कुचला हो, और हवा से गूंज रही थी। रामू ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा था ये जंगल सही नहीं है। लगता है कोई हमें देख रहा है। तुझे तो हर चीज में भूत दिखता है। चल काम कर। जंगल के बीच अचानक फिर से रामू का कुल्हाड़ी एक शक्ति चीज से टकराया। वो एक बड़ा पत्थर था जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। रामू ने पत्थर के चारों ओर से मिट्टी हटाई। जैसे ही उसने पत्थर को घुमाया, वहाँ एक छोटा घड़ा दिखाई दिया। मोहन, यहाँ देख, ये घड़ा कितना पुराना लगता है। शायद किसी ने इसे यहाँ छुपाया है। रामू, इसे मत छेड़। पता नहीं ये क्या है, किसी मुसीबत में मत पड़ना। रामू ने मोहन की बात को नजरअंदाज किया और घड़े को उठाया। जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन हटाया, एक तेज रोशनी जंगल में फैल गई। उस रोशनी के बीच अचानक एक वृद्ध बाबा प्रकट हुए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, चमकदार आंखें और गहरे लाल वस्त्र उनके व्यक्तित्व को रहस्यमय बना रहे थे। बाबा के हाथ में एक लकड़ी थी जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। तुमने मेरे घड़े को छुआ है। अब मैं तुम्हारी मदद के लिए प्रकट हुआ हूँ। रामू और मोहन घबरा गए। ये क्या हो रहा है? आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो भी इस घड़े को ढूंढता है, उसे 3 इच्छाओं का वरदान दिया जाता है। 3 इच्छाएं? क्या सच में? बाबा ने अपनी लकड़ी हवा में घुमाई और उनके इशारों पर घड़ा अपने आप हवा में तैरने लगा। तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने का अधिकार है, लेकिन याद रखना, हर इच्छा के परिणाम होंगे। तुम जो चाहोगे उसे पूरा किया जाएगा, पर सोच समझकर मांगना। क्या इसका मतलब है कि हम अपनी गरीबी खत्म कर सकते हैं? हाँ, पर हर इच्छा का असर तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी होगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे फैसलों पर निर्भर है। रामू और मोहन दोनों सोच में पड़ गए। भाई, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहीं ये वरदान मुसीबत ना बन जाए। लेकिन मोहन, ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। मुझे तो लग रहा है ये भगवान का संकेत है। तुम्हारे पास समय कम है। अपनी इच्छाएं सोच समझकर चुनो। रामू और मोहन की आंखों में लालच और डर का अजीब मिश्रण था। क्या वे सही इच्छाएं मांगेंगे या बाबा की शर्तें उनकी मुश्किलें बढ़ा देंगी? बाबा की शक्तियों का सच क्या है? बाबा, मेरी पहली इच्छा है कि मैं इतना धनवान बन जाऊं कि मुझे और मेरे परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। रामू, इतना बड़ा फैसला बिना सोचे क्यों लिया? धन हर समस्या का हल नहीं होता। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना,
धन के साथ जिम्मेदारी और समस्याएं भी आती हैं। बाबा ने अपनी लकड़ी को हवा में घुमाया। जंगल में गूंजते मंत्रों की ध्वनि के बीच रामू के चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगी। जाओ, अब तुम्हारा जीवन बदल गया है। गांव के बाहर पहुंचते ही रामू ने देखा कि उसका घर अब कच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा पक्का मकान बन चुका है। आंगन में अनाज के बड़े बड़े ढेर लगे थे और एक चमचमाती बैलगाड़ी खड़ी थी। रामू, ये सब कैसे हुआ? ये घर, ये अनाज, ये बैलगाड़ी कहाँ से आई? सीता, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी गरीबी खत्म हो गई है। गांव वाले ये देख हैरान थे। ये रामू अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? कल तक तो उसके पास खाने को भी नहीं था। शायद उसने जंगल में कोई खजाना ढूंढ लिया। कुछ तो गड़बड़ है, इसका पता लगाना होगा। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई थी। गांव वाले उसे सम्मान से देखते, लेकिन धीरे धीरे उसकी साधारण जीवन शैली बदलने लगी। भाई, तेरे पास इतना सब कुछ आ गया, पर तुझे अजीब नहीं लग रहा? मोहन, ये सब हमारी मेहनत का फल है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। रामू, धन हमेशा खुशियां नहीं लाता, संभल कर रहना। लेकिन रामू अपने नए जीवन में इतना खो गया कि उसने मोहन की बातों को नजरअंदाज कर दिया। मुखिया रघु, जो पहले से ही गांव का सबसे अमीर आदमी था, अब रामू की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगा। उसने अपने आदमियों को रामू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। पता लगाओ, रामू इतनी जल्दी अमीर कैसे बना? अगर उसने जंगल में खजाना पाया है तो वो हमारा होना चाहिए। रघु ने गांव वालों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सुना है रामू ने जंगल में किसी बाबा से सौदा किया है। ये सब धन वैसे ही नहीं आया। हाँ, लगता है इसमें कोई बड़ी बात छुपी है। रामू के पास अब धन तो बहुत था, लेकिन उसका स्वभाव बदलने लगा। वो पहले ही तरह दूसरों की मदद करने वाला नहीं रहा। रामू, पहले तुम हर किसी के सुख दुख में खड़े रहते थे, अब ये बदलाव क्यों? अब हमारे पास धन है, हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं। गांव वाले रामू से दूरी बनाने लगे। जिन लोगों ने पहले उसकी तारीफ की थी, वे अब उसे शक की नजर से देखने लगे। रामू को महसूस होने लगा कि धन ने उसकी खुशियों तो बढ़ाई, लेकिन साथ ही ईर्ष्या, तनाव और अकेलेपन को भी बढ़ा दिया है। मोहन ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन रामू ने उसकी बातों को अनसुना किया। रामू के पास अब सब कुछ था, लेकिन क्या वो सही मायने में खुश था? मुखिया रघु की चालें और गांव वालों की ईर्ष्या उसकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएंगी?
रामू की पहली इच्छा ने उसकी जिंदगी तो बदल दी, लेकिन गांव में उसके खिलाफ माहौल बनने लगा। मुखिया रघु और उसके साथी दिन रात नई चालें सोचने लगे। ये रामू खुद को राजा समझने लगा है। मैं इसे सबक सिखाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। उसकी कमजोरी उसका घमंड है। पहले उसकी छवि खराब करेंगे, फिर उसे मिट्टी में मिला देंगे। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि रामू ने जंगल में किसी काले जादू का सहारा लिया है। गांव वाले अब उसे कतारने लगे। रामू को ये महसूस होने लगा कि धन होने के बावजूद उसे शांति नहीं मिली। रामू, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन गांव वाली अब तुमसे दूर क्यों होते जा रही है? शायद ये सब रघु की चालें हैं। मुझे इनसे बचने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ बड़ा करना होगा। रामू ने मोहन के साथ जंगल में जाकर बाबा से दूसरी इच्छा मांगने का फैसला किया। रामू और मोहन घड़े को लेकर बाबा को पुकारते हैं। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ रामू? पहली इच्छा ने तुम्हें खुश नहीं किया? बाबा, धन से मेरी समस्याएं खत्म नहीं हुई। मुझे गांव वालों से और रघु से अपनी रक्षा करनी है। मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं इतना ताकतवर बन जाऊं कि कोई मेरा सामना न कर सके। रामू, ये क्या कर रहे हो? ताकत कभी कभी मुसीबत भी बन सकती है। बाबा ने गंभीरता से रामू की ओर देखा। रामू, याद रखो, ताकत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। इसे गलत तरीके से उपयोग करना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। सोच लो। मैंने सोच लिया है बाबा, मुझे इस ताकत की जरूरत है। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए अपनी लकड़ी हवा में घुमाई। एक बार फिर तेज रोशनी रामू के चारों ओर फैल गई। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, लेकिन ताकत का उपयोग सोच समझ कर करना। गांव लौटने पर रामू ने अपनी ताकत का पहला नमूना दिखाया। उसकी ताकत असाधारण थी। वो एक झटके में बैलगाड़ी उठा सकता था, पेड़ उखाड़ सकता था और किसी भी खतरे का सामना कर सकता था। गांव वाले अब उससे डरने लगे। रामू अब इंसान नहीं, कोई दैवी शक्ति है। लेकिन इतनी ताकत किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। रामू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल गांव वालों की मदद करने के लिए भी किया। वो बाढ़ में फंसे लोगों को बचाता, खेतों के लिए पानी का इंतजाम करता, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी ताकत का दिखावा करने लगा। रघु ने इस स्थिति का फायदा उठाने की सोची। उसने गांव वालों के बीच डर और नफरत फैलाने की चाल चली। रामू की ताकत अब हमारी समस्या बन गई है। अगर उसने इसका गलत इस्तेमाल किया तो? सही कह रहे हो रघु भाई, रामू अब किसी की बात नहीं सुनता। रामू को ये महसूस होने लगा कि उसकी ताकत उसे और अलग थलग कर रही थी। मोहन ने उसे चेतावनी दी। रामू, बाबा ने तुम्हें ताकत दी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करो। गांव वाले पहले ही तुमसे डरने लगे हैं। मोहन, मैं ये सब उनके भले के लिए कर रहा हूँ।
अगर कोई मुझसे टकराएगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। रामू की दूसरी इच्छा ने उसे ताकत तो दी, लेकिन उसके अहंकार और गांव में बढ़ते तनाव ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। अब गांव वाले भी उसके खिलाफ खड़े होने लगे। क्या रामू अपनी ताकत को नियंत्रित कर पाएगा या वो वरदान उसके लिए अभिशाप बन जाएगा? रघु की चालें और गांव में पड़ते तनाव का क्या परिणाम होगा? रामू की ताकत और धन के बावजूद उसका जीवन मुश्किलों से घिरा था। गांव के लोग उससे डरते थे और मुखिया रघु लगातार षड्यंत्र कर रहा था। रामू, क्या बाबा के वरदान ने तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाई है या और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? रामू दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तीसरी इच्छा क्या मांगे जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन रामू, बाबा ने चेतावनी दी थी, तीसरी इच्छा मांगने से पहले सोचो, क्या ये सच में तुम्हारे और गांव के लिए सही होगी? मुखिया रघु ने महसूस किया कि रामू अब कमजोर हो रहा है। उसने गांव वालों के डर को भड़काने की योजना बनाई। रामू अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। उसकी ताकत के कारण हम सब खतरे में हैं। हमें उसे रोकना होगा। गांव वाले पहले से ही रामू से नाराज थे। उन्होंने रघु की बात मान ली। रघु ने गांव वालों को उकसाया कि वे रामू के खिलाफ खड़े होंगे और उसे गांव छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। हाँ रघु भाई, सही कह रहे हैं। रामू अब हमारे बीच का नहीं रहा। उसकी वजह से हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है। रामू अब पूरी तरह से अकेला हो चुका था। मोहन ही उसका इकलौता साथी था। रामू, ये तीसरी इच्छा तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। इसे सोच समझकर मांगना। मोहन, मैं चाहता हूं कि गांव वाले मुझसे नफरत करना बंद करें और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। रामू और मोहन बाबा के पास गए। बाबा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, गांव में शांति हो और मुझे कोई गलत ना समझे। बाबा ने गहरी सांस ली और अपनी लकड़ी हवा में घुमाई। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी रामू, लेकिन याद रखना, हर परिवर्तन एक कीमत लेकर आता है। जंगल से गांव लौटते ही रामू ने देखा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसका पक्का मकान गायब था, अनाज के ढेर खत्म हो चुके थे और बैलगाड़ी भी वापस पुरानी हो गई थी। रामू, तुम वापस आ गए। मैंने सोचा था कि तुम हमेशा के लिए बदल गए हो। रामू को एहसास हुआ कि उसकी पहली और दूसरी इच्छाओं ने उसे कितना बदल दिया था, लेकिन गांव वालों का रवैया अभी भी उलझा हुआ था। रघु ने ये अफवाह फैला दी कि रामू ने बाबा की मदद से गांव को बर्बाद किया। अगर रामू ने बाबा से इच्छाएं मांगी थी तो उसने उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? रामू और मोहन ने मिलकर गांव वालों का विश्वास फिर से जीतने का फैसला किया। रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी ताकत और धन का दिखावा करने के बजाय गांव की भलाई के लिए काम किया। मुझसे बहुत गलतियां हुई। मैंने सोचा था कि धन और ताकत से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने अपनी सादगी और आप सबका प्यार खो दिया। अब मैं बाबा के वरदान का सही मतलब समझ पाया हूँ। मुखिया रघु ने जब देखा कि रामू फिर से गांव वालों का प्रिय बन रहा है, तो उसने अपनी चालें बंद कर दी। रामू, बाबा ने तुम्हें सबसे बड़ी सीख दी है। इच्छाएं पूरी करना आसान है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करना मुश्किल। हाँ मोहन, असली खुशी धन या ताकत में नहीं,
बल्कि अपनों के साथ सादगी में है। रामू ने गांव वालों का विश्वास वापस जीत लिया। उसने अपने अनुभवों से गांव के बच्चों को शिक्षा दी कि लालच और अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है, सच्ची खुशियाँ हमारी इच्छाओं से नहीं बल्कि हमारे कर्मों और अपनों के साथ बिताए समय से